हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 10th क्लास मैथ का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रूट 2 को रूट 2 से करते थे 2 आता है, रूट 3 को रूट 3 से करते 3 आता है, रूट 9 रूट 7 को रूट 6 3 आ जाता है। लाइक टर्म्स को ऐड करते तो आगे वाले जो टर्म्स होते हैं, ये जो आगे वाली टर्म्स होती है ये ऐड हो जाती है, 2 + 3 5 हो जाता है। जैसे इसमें होता था x x सेम आ जाता था, लेकिन 2 और 3 5 ऐड हो जाता था। जैसे यहाँ पे 5 में से 2 गया, 3 रूट 7 आ गया। ये लाइक टर्म जो है ये सोल्व होती है हमेशा। ये जो आगे वाली टर्म होगी यही सोल्व होगी, लेकिन माइनस आ जाए तो इसमें भी सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कभी भी अनलाइक टर्म्स आ जाए, जैसे मान लीजिए अनलाइक टर्म्स आ जाए 5 रूट 3 माइनस में 2 रूट 2, तो ये सोल्व नहीं होंगे, क्योंकि इनके जो स्क्वायर रूट है वो सेम नहीं है। अगर स्क्वायर रूट सेम होंगे तभी इनके आगे वाले जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो शॉर्ट आउट होते हैं, अदरवाइज वो शॉर्ट आउट नहीं होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, जब तक ये जो स्क्वायर रूट सेम नहीं होंगे तब तक ये सोल्व नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए 9 रूट 7 माइनस में 2 रूट 7, इसमें स्क्वायर रूट सेम है तो ये आगे वाले जो कोफिशिएंट होंगे ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। 9 में से 2 गया 7, तो यहां पर कितना हो जाएगा 7 रूट 7। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे स्क्वायर रूट सेम हो चाहे ना हो। जैसे मान लो 2 रूट 3 इंटू में 4 रूट 2, तो आगे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से कर दीजिएगा। 2 को 4 से कीजिए 8, रूट 3 को रूट 2 से कर दीजिए, कितना आ गया रूट 6। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे और करा देता हूं, जैसे मान लो 2 रूट 5 और 9 रूट 3, तो 2 को 9 से कीजिए, कितना आ गया 18, रूट 5 को रूट 3 से कीजिए, कितना आ गया रूट 15। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक नंबर दे रखा है यहाँ पे, जैसे नंबर दे रखा आप लोगों को यहाँ पे, मान लीजिए एक नंबर 5x दे रखा है, वो आपको बोलेगा 5x दे रखा है। 5x में क्या होगा, इसके 2 टुकड़े करने हैं हमें रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो आप कहोगे एक तो रूट 5x होगा और एक क्या होगा रूट 5x। इन दोनों को x बाहर है, स्क्वायर रूट से बाहर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। 5x के कोई ऐसे 2 टुकड़े करो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5x ही आए, तो रूट 5 रूट 5 सेम। जैसे मान लो 6x के 2 टुकड़े करो तो रूट 6x इंटू में रूट 6x। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से कितना, रूट 6 को रूट 6 से करो, कितना आ जाएगा आप लोगों को यहाँ पे 6, और x को x से करोगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर लगा देता हूं यहाँ पे। रूट 5 को रूट 5 से करोगे तो कितना आएगा 5, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। रूट 6 को रूट 6 x को x से करो रूट 6x स्क्वायर। जैसे मान लो अगर मैं कह दूं कि हाँ भाई 5x के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनको प्लस माइनस करे तो 5 आए, तो कोई भी हो सकता है 4x और 1x, प्लस करो 5x आ गया, 8x 3x माइनस करो, 8 में से 3 गया 5x आ गया। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होने वाली है उसमें ये काम आएगी। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा यहां पे, हाउ टू फाइंड द रूट्स इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब गिवन होगी उसमें कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा आप लोगों को 4 रूट 3 x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2 रूट 3 इक्वल टू 0। आपको इसके अंदर स्क्वायर रूट निकालना है। जब आपके पास स्क्वायर रूट में आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसके अंदर कैसे निकालेंगे, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम पेन चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन दे रखा था आप लोगों को, मैं दोबारा लिख देता हूं। फोर रूट 3 x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2 रूट 3 इक्वल टू 0। स्टेप फर्स्ट क्या होता था, स्टेप फर्स्ट होता था बीच वाली टर्म लिखना 5x, और स्टेप 2 क्या होता था माय डियर स्टूडेंट, स्टेप 2 होता था पहली और आखिरी टर्म की प्रोडक्ट। तो इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिए। 4 रूट 3 को 2 रूट 3 से करोगे तो रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो 3 आ गया,
4 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 8, तो यहां पर आ जाएगा 4 2 जा 8 और √3 3, तो -24 x स्क्वायर आ जाएगा यहां पे। तो आप कैसे करेंगे, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको प्लस माइनस करे तो 5x आए और मल्टीप्लाई करे तो कितना है -24। तो इसके दो टुकड़े कौन से होंगे 8x और माइनस में 3x। भाई दो टुकड़े करो, इसको 5x आ गया और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे 4x स्क्वायर, माफी चाहते हैं 4√3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2√3 इक्वल टू 0। टुकड़े करते हैं इसके 4√3x स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो कॉमन निकालते हैं। इसमें आपको बस कॉमन निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे निकालते हैं कॉमन। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे एक बार आप लोग, एक तो आपकी टर्म बन गई ये वाली जिसमें से आप कॉमन निकालते हो, एक आपकी टर्म बन जाती है ये वाली। आपको इन दोनों में से एक एक करके कॉमन निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकलेगा 4x निकलेगा तो यहाँ पे √3x बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पे तो कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा होगा आपको, यहां पर आपको कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा जिस ये यहां पे √3 है और यहां पर 3 है, तो इस 3 को आपको हमेशा मतलब इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करना होगा, √3 इंटू में √3, क्योंकि √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 ही आता है। √3 को √3 से करोगे 3 आएगा। तो देखो अब यहाँ पे इस वाली टर्म के अंदर ये जो टर्म दे रखी है इसमें √3 है, इसमें भी √3 है, तो √3 कॉमन आ जाएगा, मतलब -√3। दोबारा देखिए -√3 कॉमन निकाल लूंगा यहां से, इस 3 के दो टुकड़े कर दिए, अब ये 3 खत्म हो गया। √3 में √3 जब कॉमन निकालोगे तो -√3 निकलने की वजह से क्या बच गया √3x, और यहां से √3 निकल गया था बाहर और माइनस भी निकल गया था बाहर, तो क्या बच गया 2 + 2। अब जोड़ दीजिए 4x और -√3 को जोड़ दीजिए, या फिर वो हमारे वाला कॉन्सेप्ट भी कॉमन निकाल लीजिए, √3x + 2, √3x + 2 इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं, उनको आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो मुझसे जब व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे तो हम उनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे। अभी आप लोगों को किसी प्रकार से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों को समझ में आ जाता है वेरी गुड, जिनको नहीं आया डोंट वरी। ओके, तो 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा √3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा √3/4। अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं इसकी, √3x + 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी -2/√3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग इसे देख लीजिए, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें जो आपको मेन चीज समझनी है वो सिर्फ यही समझनी है कि बीच वाले टर्म के जो दो टुकड़े करते हैं उन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, लिख दोगे। कई बार कॉमन नहीं आता, तो कॉमन नहीं आता तो आपको दो टुकड़े करने होते हैं, जैसे 3 के √3, ताकि √3 कॉमन आ जाए। अगर मान लीजिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ 20 से 25% ही समझ में आना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं समझ में आना चाहिए। अगर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को, जैसे √3x² प्लस में 11x प्लस में 6√3 इक्वल टू 0। कॉमन निकालते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, 11x, और स्टेप 2 √3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, √3 को √3 से 3, 6 3 से 18, तो कितना आ गया 18x²। कोई दो टुकड़े कीजिए इसके, तो 9x और प्लस में 2x ही होंगे। इन दोनों को ये करा तो ये आ गया, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का यहाँ से ये वाला आ जाएगा। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए लिखते हैं आप, √3x² प्लस में 9x प्लस में 2x प्लस में 6√3 इक्वल टू 0। अब फिर वही काम करना होगा, दो टर्म सेलेक्ट कर लीजिए,
एक तो आप लोगों की टर्म हो जाएगी ये वाली, और एक आप लोगों की टर्म हो जाएगी ये वाली। तो करेंगे कैसे इसको, करेंगे कैसे माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमन निकालेंगे। पहले देखिए क्या क्या कॉमन आएगा। यहां से तो देखो जैसे x कॉमन आ जाएगा, और भी कुछ आना चाहिए। अब √3 है, इसके तो टुकड़े नहीं होंगे, इसके हो सकते हैं। तो 9 के टुकड़े करेंगे हम, 9 के 2 टुकड़े करेंगे, एक तो 3 और एक 3। हमें √3 निकालने के लिए इन दोनों में से कॉमन 3 के एक टुकड़े और करने होंगे। x और लगा दीजिए यहाँ पे, √3 इंटू √3, ठीक है। 3 के √3 कर दिया, x रहने दीजिए, आपको कंफ्यूजन होगी, आप रहने दीजिए। और ये 3 वैसे के वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि हमें तो एक √3 चाहिए था। 9 के तो 4 टुकड़े हो गए, √3 3, क्यों चारों को जो मल्टीप्लाई करो 3 टुकड़े हो गए 9 के। √3 को √3 से करो 3 को 3 से करो 9, तो आ गया टुकड़े, ठीक है। 9 के 3 टुकड़े हो गए। तो हम कैसे करेंगे इसको फिर, √3 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे भी कॉमन निकाल देता हूं मैं एक बार, 2 है यहाँ पे तो निकल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिखता हूं ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आए आपको। √3x² प्लस में 9 के सारे टुकड़े लिख देता हूं मैं यहाँ पे, √3 इंटू में 3 इंटू में x प्लस में 2x प्लस में 6 के 2 टुकड़े कर देता, 2 इंटू में 3 इंटू में √3 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब देखिए आप इस इक्वेशन को इसमें देखिए, अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। √3 यहां से कॉमन निकल गया, √3 कॉमन निकल गया, x कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया, √3x कॉमन निकलेगा, √3x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, यहां पे तो बच जाएगा x, और यहां पर क्या बच जाएगा, √3x जब कॉमन निकलेगा तो 3√3 बच जाएगा यहाँ पे। प्लस में आगे चलते हैं, यहां से जब 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, x प्लस में 3√3 इक्वल टू 0। ये फैक्टर तो सेम ही आते हैं, यह बात तो आपको पता है अच्छे तरीके से। तो उसके बाद चलते हैं √3x प्लस में 2 और x प्लस में 3√3 इज इक्वल टू द 0। उसके बाद कैसे करेंगे, हम निकालते हैं √3x प्लस में 2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 अपॉन में √3। उसके बाद कैसे करेंगे, x प्लस 3√3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया, -3√3। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन करते हैं स्क्वायर रूट वाले, एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे। चलिए अब आपको क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट। तो इसके ये क्या दे रखा है, √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे माय डियर स्टूडेंट्स, टुकड़े करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 7x, स्टेप 2 √2 को 5√2 से करें, कितना आएगा, 10x²। √2 को 5√2 से करोगे 10x² आएगा। टुकड़े कीजिए इसके, 5 और 2 होंगे, 5x प्लस में 2x, ठीक है। लिख देते हैं इसको, √2x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू द 0, ठीक है। मैंने 7x से 2x प्लस 5x टुकड़े कर दिए। आपको वापिस वही करना पड़ेगा, पहले टर्म सेलेक्ट कर लीजिए, 2 स्टार्टिंग वाली 2 ये वाली होगी, और अगर मैं अगली नेक्स्ट 2 की बात करूं तो नेक्स्ट 2 में ये वाली होगी माय डियर स्टूडेंट्स,
तो टुकड़े देखिए √2 है यहाँ पे √2 नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 को √2 लिख देंगे। यहाँ पे 5 तो निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको लिख देते हैं पहले √2x² प्लस में √2 इंटू में x प्लस में 5x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू द 0। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए √2x कॉमन निकाल लीजिए, x बच जाएगा, √2x कॉमन निकाल लीजिए, √2 बच जाएगा। यहां से 5 कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस में √2 इज इक्वल टू द 0। √2x प्लस में 5 और x प्लस में √2 इज इक्वल टू द 0। वापिस कैसे करेंगे, √2x प्लस में 5 इक्वल टू द 0, तो √2x इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 अपॉन में √2। ठीक है, x प्लस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -√2। तो आपको ये जो तीनों क्वेश्चन करवाए गए हैं अभी इस लेक्चर में, ये आपको दोबारा करने होंगे और आप इसकी मेरे पास फोटो भी भेजेंगे। मैं होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को। ठीक है, √2x² प्लस में 3x प्लस में √2 इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड वन क्वेश्चन इज √5x² प्लस में 2x माइनस 3√5 इज इक्वल टू द 0। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं इन दोनों के आंसर लिख देता हूं। आंसर नंबर 1, x प्लस √2 और √2x प्लस 1, ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। और सेकंड का आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स x प्लस √5 और √5x माइनस 3। ठीक है, इस प्रकार से हम ये वाला कर सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और है, वो एग्जांपल मैं खुद करा देता हूं। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा। 3x² माइनस में 2√6x प्लस में 2 इज इक्वल टू द 0। कैसे करेंगे इसको, अब हम टुकड़े करेंगे। बीच वाली टर्म के दो ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3x² इंटू में 2 आए। तो स्टेप 1 क्या होगा यहां पे -2√6x और स्टेप 2 क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे 6x²। इसके दो टुकड़े कीजिए, -1√6x और -1√6x यही होंगे, क्योंकि -1 कितना हो गया -2 और √6x तो सेम होंगे क्योंकि लाइक टर्म्स है। प्लस माइनस में तो मैंने कहा था लाइक टर्म्स कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होती। लाइक टर्म्स मतलब आगे वाले नंबर ऐड हो जाते हैं। ये जो √6 होती है ये कभी नहीं होते। √6 आ गया, जैसे -1x -1x तो -2x हो जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको -1 को -1 से करो +1 आ गया। √6 को √6 से करोगे तो कितना आ जाएगा 6, x को x से x² तो ये आ गया। लिख देते हैं यहाँ पे 3x² माइनस में 2√6x प्लस में 2 इक्वल टू 0। मैं लिख देता हूं यहां पे 3x² माइनस 1√6x माइनस 1√6x प्लस में 2 इज इक्वल टू द 0। अब आपको यहां पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए यहां पे, देखिए हम टुकड़े करते हैं। हम इस √6x के टुकड़े कर देते हैं √3 √2। √3 को √2 से करोगे तो √6 आ जाएगा और 3 के टुकड़े कर देते हैं √3 √3, क्योंकि 3 और √6 में से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो 3 को √3 कर दिया, √6 को √3 √2 कर दिया। ऐसे यहां पर भी √6 तो ठीक है, यहां पे √6 के दो टुकड़े कर दीजिए √3 √2 और 2 के भी दो टुकड़े कर दीजिए √2 √2। ठीक है,
तो इसमें ऐसे करना होगा आपको। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, पूरा का पूरा √3 इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस में √3 √2 इंटू में एक्स माइनस में 1 इंटू में √3 √2 ये लिख रहा हूं, ये वाली टर्म इंटू में एक्स प्लस में √2 इज इक्वल टू द 0। आई होप सो आप लोगों को दिख तो रहा होगा। मैं इसको एक बार थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये तो एक टर्म होगी माय डियर स्टूडेंट्स, और ये एक टर्म होगी आप लोगों की। तो इसमें देखो कॉमन है √3x कॉमन आ गया, तो √3x कॉमन निकाल लीजिए। √3x कॉमन निकलेगा तो √3x बच जाएगा, यहां पे आप देख लीजिएगा चाहे। √3x कॉमन निकलेगा तो यहां से क्या बचेगा, माइनस √2 बच जाएगा, माइनस में अगले हाईलाइटिंग वाला ले रहा हूं √2x, x तो है नहीं तो √2 निकलेगा, सिर्फ √2 कॉमन निकल गया तो क्या बच गया यहां पे, माइनस √2 कॉमन निकल गया तो √3x। यहां से माइनस √2 निकला था ना, तो माइनस √2 निकलेगा तो माइनस √2 बच जाएगा यहां पे। और वैसे भी आपको पता है फैक्टर सेम आता है, ये और ये सेम। अब √2 प्लस का तो निकल गया, लेकिन इसको तो माइनस भी चाहिए था, माइनस का निकला था, ये प्लस को 2 बार माइनस कर सकते हैं आप, माइनस एक माइनस तो निकल गया और एक माइनस रह गया। कुछ बच्चों को आई थिंक सो 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जिनको मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया होगा, तो वो बच्चे मुझसे फोन करके समझ सकते हैं, उनको मैं अलग से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर आ गए, इन 2 नंबरों को आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। आखिरी में कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपको एक पेज पे करके दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट। जैसे मान लीजिए यहां पे √3x माइनस √2 इज इक्वल टू द 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वही सेम √3x माइनस √2 इज इक्वल टू द 0, √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू कितना आ गया, √2 अपॉन में √3, √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, √2 अपॉन में √3। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, जहां जहां आपको समझ में नहीं आया आप पूछ लीजिए। बस यहां पे ध्यान रखिएगा, -1 कर दिया मैंने पहले तो यहां पे, फिर मैंने इसमें सारे टुकड़े हुए, क्यों हुए, क्योंकि इनमें से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा था, तो ये भी टुकड़ा, ये इनके भी टुकड़े करने पड़े, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा था तो √6 के भी टुकड़े करने पड़े, √2 के भी टुकड़े करने पड़े, तो फिर उसका कॉमन निकाल लिया हमने। एक बार आप करके देखिएगा ये क्वेश्चन, आप जब करके देखेंगे तो आपके बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। चलें।